हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरुबर आज आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी फॉर आरबी एनटीपीसी पार्ट 7। चलिए फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? जहाँ पे नमक उत्पादन ज़्यादा होता है, तो भारत का सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन तो गुजरात में। नेक्स्ट, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि 2005 में बना था। नेक्स्ट, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? नेक्स्ट, संकोच नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, इसे याद रखना। नेक्स्ट, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में, और सबसे लंबी रेलवे सुरंग वो भी पीर पंजाल में ही, जो कि जम्मू कश्मीर में, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कचिया पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो कचिया पहाड़ियाँ ये म्यांमार के साथ सीमा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो भारत में ही होती है। और गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, और जब अलकनंदा भागीरथी आपस में मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है। और गंगा नदी को जब यूपी बिहार के रास्ते से जाकर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है, तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और गंगा नदी की लंबाई 25-25 मीटर है। और यदि ये भी पूछा जाएगी क्वेश्चन में कि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी, वो गंगा नदी है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी वो यमुना नदी है, इसे याद रखना। नेक्स्ट, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में। यदि भारत से पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, तो धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है, और धनबाद ये झारखंड में है। नेक्स्ट, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो कोपरनिकस ने सौरमंडल के बारे में बताया। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो उपग्रह। जैसे कि 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ठीक उसी तरह पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये उपग्रह। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो होते हैं उपग्रह। नेक्स्ट, तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। इनकी संख्या 4, जिनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट, बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितने समय लेता है? तो बुध सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। और बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह यही है बुध, सबसे छोटा ग्रह वो भी बुध है, जो कि बुध के बारे में। नेक्स्ट, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र सबसे गर्म ग्रह वो भी शुक्र है। और इसे पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र का लगभग आकार, घनत्व और व्यास लगभग पृथ्वी के समान है। तो इसे भी याद रखना, एग्जाम में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच यूके में स्थित है, जो कि टाइम से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता, मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी पाते हैं? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सबसे अधिक है, और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस कौन सी है? कौन सी अक्रिय गैस, जिनको उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, तो वह ऑर्गन। नेक्स्ट, लोएस पठार कहाँ स्थित है? ये चीन में स्थित है, लोएस पठार। नेक्स्ट, महासागर में कौन सा आकार एस आकार का है? मतलब कि महासागर जो है उसमें एस आकृति कौन से आकार महासागर के? तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकृति है। नेक्स्ट, मरीना ट्रेच किस महासागर में स्थित है? तो मरीना ट्रेच प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर वो भी प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा महासागर वो भी प्रशांत महासागर है। उम्मीद आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से समझिए, अच्छे से याद कीजिए। यदि वीडियो एक बार समझना है तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं तो 3 बार। इनको क्वेश्चन को याद जरूर कीजिए। तो और वीडियो देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के धन्यवाद।